आज भी खेती करते हैं। और छोटे वाला भाई मेरा अपना बिजनेस करता है। बिजनेस हमारा अपने इलेक्ट्रॉनिक का था। मैं फैन, कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस चीज़ से मेरा अपना व्यापार था। मैं आईटी से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मेरी जॉब लगी थी देहरादून के अंदर। मैंने 1 साल जॉब करी। जॉब करने के साथ साथ मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला और जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिया, आज वो रुड़की के और यूपी के पहले रॉयल्टी अचीवर हैं मिस्टर प्रवीण चौधरी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। उन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिखाया। उन्होंने एक बात कही कि सचिन, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यापार है जो इतने पैसे में शुरू होता है। हेलो, ये शायद आपको किसी को प्लान दिखाने की बात भी काम आ सकती है। मैं प्लान कैसे करता हूँ, मैं थोड़ा डेमो ये भी दिखाऊंगा। वही आप लोग अपने हिसाब से प्लान करते होंगे और मेरा प्लान करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मैं सामने वाले को पहले एक बात कहता हूँ कि भाई साहब, पैसा कमाना चाहते हो, कुछ तो कमाएगा। नौकरी कर रहा है, काहे के लिए कर रहा है? पैसे के लिए। बिजनेस कर रहा है, पैसे के लिए। दिहाड़ी कर रहा है, पैसे के लिए। हर व्यक्ति समाज में आया है पैसे के लिए। बहुत से लोग आपको इतना उल्टा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। स्टेटस देखे होंगे लोगों के, वीडियो भी देखी होगी। मैं एक बात कहता हूँ, जो 60 साल का जीवन है तो क्या खाली हाथ से चला जाएगा? क्या ये 60 साल का जीवन बिना पैसे के चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। बच्चों की एजुकेशन, हाँ जी, बच्चों की शिक्षा बिना पैसे के हो जाएगी? जिस बच्चे को दुनिया में लेके आए हो, जिस बच्चे को दुनिया में लेके आए हो और उसको हमेशा रात को ये कहते हो तेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, मकान होगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। उसकी शादी होगी, उसके लिए छत भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? जैसे दीदी हमारे बीच में थी, 40 साल की एज गई। दीदी, गाड़ी है आपके पास? LIC है कोई? बैंक में 5, 4, 10 लाख है? अपना घर है? कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? कितना जीवन बीत गया? कितना बीत गया? कोई सिक्योरिटी नहीं। इसका साफ सा मतलब है कि जिस हालात में आप जी रहे हो ना, 10 साल बाद बच्चा उसी हालात में पैदा जाएगा। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, कोई उसको IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, वकील बना देगा? नहीं। उसके हालात जैसे 40 साल में उसके माँ बाप के रहे वैसे ही रहेंगे। हाँ, बदल सकते थे अगर कोशिश थोड़ी सी कर ली जाती। राइट? सपना जी को हमने बिजनेस दिया, 35 में हमने इनको बिजनेस दिया या फिर 30 में दिया, आई थिंक। कुछ नहीं था। क्या था? कुछ नहीं था। ये सब कुछ था? नहीं था ना। पर आज एक चीज हो गई। क्या मिल गई? पहचान। दो से 5 लाख रुपए का पैसा, हाँ जी, 2 से 5 लाख रुपए का पैसा, जिसमें से 1 लाख की FD और 1.5 लाख खर्च। राइट? सुकून क्या मिल गया कि जो काम 30 साल में नहीं हुआ था, मात्र 2 साल के अंदर 1 लाख की FD है। रात को सोओगे उस FD को दिमाग में रख के सो जाओगे। सुकून मिलेगा ना कि चोट लग गई, दुख हो गया, कुछ घटना घट गई तो FD तोड़ के पैसे लगा लूंगी। जिसके पास है ही कुछ नहीं, वो कहाँ जाएगा? वो गलियों में मांगेगा पैसे कि मेरे बच्चे की हालत खराब है, मुझे पैसे चाहिए, मेरे माँ बाप की हालत खराब है, मुझे पैसे चाहिए। तो क्या करेगा? कोई देगा? आज का समाज वो है जिसके पास पैसा है ना साहब, पैसा भी उसी को मिलता है। हेलो, पैसा जिसके पास ऑलरेडी है उसी को पैसा मिलता है। गरीब को तो साहब पैसा ब्याज पे भी नहीं मिलता। मिलता नहीं मिलता? इस कल्याणपुर में मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे, चैन गिरवी रखते हैं या बाले गिरवी रखते हैं या घर का सामान गिरवी रखते हैं, तब जाके 10,000 मिलते हैं। और वो जब चुकते नहीं ना, वो बाड़ियाँ 15-20 हज़ार की बिकती है। फिर क्या इसलिए आए थे? नहीं। तो ये दुनिया का वो व्यापार है जो 6 लाख रुपए, 6,000 रुपए दिए सपना जी को 5 लाख की FD करवा दी, 2.5 लाख की FD करना चाहिए।
करना चाहिए। सोनिया जी हमारे बीच में है, 6,000 रुपए दिया, दोनों बहनों की इनकम, थर्ड इनका हो गया, सेकंड उनका हो गया, लगभग कितनी इनकम हो गई? 20,000। और इस क्लोजिंग पर जो चेक बने हैं वो कितने बने हैं? 25 और 10 कितने होंगे? 35,000 और 35 एक 4 का कितने हो गए? 40 एक नहीं मम्मी का बन गया। देखो जी लाइन से बन रहे हैं, पर जब दिखते आई थी तब भी लाइन से आई थी। सर प्लान नहीं होते, सर कोई सुनता नहीं है, सर कोई मानता नहीं है, सर हम जाने के पैसे सर मीटिंग में कैसे जाए, क्या थी? दिखते। पर जब चेक दिखने शुरू हुए अब कुछ कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है अगर आप कुछ बिजनेस करने में दिक्कतें आ रही हैं तो लाइन से आएंगी, पैसा आएगा तो भी लाइन से आएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। जो दिक्कत किसको आती है? जिंदे को या मुर्दे को? हाँ जी, तो किसको आती है? मुर्दे को। तो जलने का एहसास भी नहीं होता कि तो वहां जल गया। रेडी हो? इसीलिए आप जिंदा हो, दिक्कत आएंगी झेलना, क्योंकि आप आज की दिक्कतें झेलोगे तो जिंदगी जी पाओगे, वरना जिंदगी कट रही होगी। क्या होगी? कट रही होगी। इस बिजनेस को मैंने लिया, लेने के बाद मैंने 6,000 रुपये दिए। 6,000 रुपये देने के बाद सबसे पहले मैंने 3 काम किए। बता दूं? बता दें? जिसने मेरा फार्म भरा उसको अपना गुरु मान लिया कि तू, अगर मैं मरा तो मेरी नाकामयाबी का कारण तू होगा। हेलो, अगर मैं मरा, मेरा फर्ज क्या था? तेरे ऊपर विश्वास करना, मैंने कर लिया। मेरा काम क्या था? 6,000 देना, मैंने 6,000 दे दिए। अब जिसको मैंने 6,000 दिए, जिसने मैंने विश्वास किया, तो कामयाब करने का जो फर्ज है तो किसका है? जिसको मैंने पैसे दिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? उसकी बात माननी पड़ेगी। जोरदार ताली मारनी। मैंने उस इंसान के ऊपर अपने से ज्यादा भरोसा किया। मैंने अपने से ज्यादा उस इंसान के ऊपर भरोसा किया। अगर वो इंसान गलत पेंसिल चला रहा था ना, हेलो मेरी बात को नोट करना, अगर वो इंसान मेरा ग्राफ गलत बना रहा था, ये प्लाइन है मेरा, हेलो ये प्लाइन है मेरा और ये मैं हूं, और मैंने यहाँ क्या किया? पूरा भरोसा किया। अगर मैं अपनी सारी एंट्रियां इसको दे दूं तो सर मेरा ग्राफ बनाओ, बनाएगा तो मेरे सामने ही, जो सीखूंगा वैसे तो करूंगा। अगर गलत बनाया तो कल मैं भी तो उसकी जगह पहुंचूंगा। कल क्या कहूंगा मैं इसको? सर आप गलत गुरु थे जो गलत सिखा के गए। और अगर सही सीख गया तो जिंदगी में कोई ऐसी स्टेज नहीं बची होगी जहां पे उसका नाम नहीं आएगा। रेडी हो? ऐसी कोई स्टेज नहीं बची होगी जहां मैं माइक में बोल रहा हूँ उसका नाम नहीं आएगा। आएगा ना, क्योंकि मेरी इनकम औरों की इनकम से कहीं ज्यादा गुना होगी। और आज आपका भाई किसी भी मीटिंग में चला जाए, किसी भी सेमिनार में चला जाए, 7th लेवल की इनकम कितनी होती है? 5,35,000। यह हद से डबल करके 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख। और मेरी 7th लेवल की इनकम इस गुरु की बदौलत जो मैंने सीखा हुआ है वो 14.5 लाख को क्रॉस है साहब। 7th लेवल। ये मुझे तजुर्बा मेरे क्लाइंट ने दिया कि सचिन ना तो गलत करना, और जैसा तू करेगा वैसा तुझे मिलेगा। तो उसी का तजुर्बा है आपका भाई दिल्ली के अंदर, दिल्ली की धरती पर सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपने भाई अपनी बहनों के साथ इस बिजनेस को आज मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा बनाया हुआ ग्राफ अगर कोई फेल करते कि इनकम बनाएगी तो मुझे बताओ। ग्राफ इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। जितने भी सीनियर यहाँ बैठे हैं, जिस व्यक्ति को ग्राफ बनाना आ गया वो पैसा कमाना सीख गया। बहुत से लोगों को बिजनेस की शुरुआत करते हैं, 1 लेवल कर लेते हैं, ये पहला हो गया और ये 4,000 का दूसरा हो गया। हम लोग यहाँ पे जाके ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, होता है ना कि मेरा सेकंड हो गया, ये एंट्री मैंने यहाँ लगा दी, ये मैंने यहाँ लगा दी, ये मैंने यहाँ लगा दी। पर आपको ये बात मालूम नहीं, जब एंट्री प्लेस करते हैं, प्लेस करते वक्त भी 5 चीजें माइंड में रखनी होती है कि आईडी किस लोकेशन की है, आईडी किस रिलेशन की है, आईडी एक्टिव लीडर है या फिर नॉन एक्टिव लीडर है, राइट, रिस्पॉन्सिबल है या नॉन रिस्पॉन्सिबल है, राइट, और जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा। ये 5-6 बातें आईडी प्लेस करने के वक्त हमें सोचनी होती है। ये बातें मैंने दिमाग में रखी और लीडर क्रिएट करते चले गए, और लीडर जब क्रिएट होते गए तो साथ पैसा कमाया।
कभी भी सेकंड लेवल पे अपना ग्राफ खुद मत बनाना। जितने भी लीडर बैठे हैं, एंट्री दो, भरोसा कर लिया ना, कर लिया। जब 6000 दे के 20,000 आ सकते हैं, तो क्या हम 20,000 के लिए आए थे? 20,000 के लिए आए थे? नहीं, हम 20 लाख रुपए कमाने हैं। तो कितने कमाने हैं? 20 लाख। और 20 से 1 करोड़ कमाने हैं। मैंने भी सेम यही किया। मैंने पूरा भरोसा किया। भरोसा करने के बाद चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब मेरा छठा लेवल कंप्लीट हुआ, मुझे वहां जाके एहसास हुआ कि मुझे 7th लेवल करना है। कौन सा? 7th करना है। 7th कैसे होता है? कैसे होता है? डबल एंट्री होता है। हाँ जी, डबल एंट्री होता है। डबल एंट्री से। मनोज भाई कैसे होता है? हाँ जी, हाँ जी, मेहनत से और सर मैनेजमेंट के साथ ही, जैसे कि आप हमारे अपलाइन हैं और पहले तो अपलाइन की सलाह लो, फिर नीचे ड्रो लाइन को सपोर्ट करो। सीखने सिखाने से। ये भी अच्छा पॉइंट है। आप कुछ बता रहे थे? टीम के सहयोग से। इन सब बातों में एक बात और जोड़ देता हूँ। सबके पॉइंट अच्छे हैं, सबकी बातें सही हैं, वो भी अपनी जगह सही है। एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ। क्रिएट द लीडर। क्रिएट द लीडर। जितने ज्यादा आपके पास में लीडर होंगे, क्या होंगे? लीडर। जितने ज्यादा आपके पास में लीडर होंगे, जितनी बढ़िया कोर कमेटी होगी, जितने बढ़िया जिम्मेदार लीडर होंगे, जितनी बढ़िया आपकी टीम में फाइल प्लान करने वाले होंगे, उतनी तेजी के साथ आपका लेवल डन हो जाएगा। चाहे वो लेवल 3रा हो, चाहे वो 4था हो, चाहे वो 5वां हो, चाहे वो 6ठा हो। अगर मैंने जितना समय मेरा 6 में लगा, उसका आधा समय मेरा 7th में लगा। जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि सचिन, लीडर क्रिएट करने से बिजनेस तेजी से होता है, पैसा जल्दी आता है। मैंने 5 साल में 3 लाख रुपए कमाए और मात्र 2 साल में मैंने 12 लाख रुपए कमाए। कैसे? जब नॉलेज नहीं थी और जब नॉलेज होगी फिर उस हिसाब से काम किया। आज आपके भाई के पास में 50 से 60 लीडर ऐसे हैं जो खुद मीटिंग करते हैं, खुद प्लान देते हैं, खुद फाइल चलाते हैं। आप कभी मीटिंग में जाए या ना जाए, मीटिंग तब भी होके रही। जिस दिन टीम में ऐसा होने लगा, उस दिन बिजनेस साहब घर बैठ के सो जाना, पैसा तब भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये चीज होगी कैसे? ये होगी तो कैसे होगी? एलडीपी भी 2 किस्म की होती है। हेलो, एलडीपी 2 किस्म की होती है। एक तो होती है हाई लेवल की एलडीपी, एक होती है बेसिक एलडीपी। बेसिक में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम दिल्ली रखने जा रहे हैं इस बार। पर मैं आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, ज्वाइनिंग वाले बैठे हैं, सब लोग ज्वाइनिंग है ना, सबसे कहना चाहूँगा, कौन है सर? नए हैं, ठीक है। जितने लीडर यहाँ पे ज्वाइनिंग वाले बैठे हैं, बिना एलडीपी के आप इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। किसी की आईडी 1 है तो वो 1 छठा कर सकता है, 7वां नहीं आएगा। अगर आपकी 3 एंट्री लगी हुई है, 1 छठा आ जाएगा, 1 चौथा आ जाएगा, 1 5वां आ जाएगा, 7वां कभी नहीं आएगा। आएगा तो इतना थक के आएगा कि जितना कमाया सारा लगा दोगे तब वो चेक आएगा। कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा है? नहीं। फायदा तब है 2,80,000 का खर्च नहीं होना चाहिए, 2,80,000 का एक और आ जाए। राइट? एक आईडी पे छठा तो एक पर 5वां, एक पर 7वां तो एक पर छठा, एक पर 5वां, ऐसे लाइन से आने चाहिए। मेरी आईडी 11 लगी हुई है इस बिजनेस के अंदर, और 11 आईडी में से 1 2 3 4 थोड़े से अपने बारे में बताता हूँ। ये 6 में कर चुका, ये 6 हो चुका, ये 6 हो चुका, ये 6 हो चुका, इसका 7th हो चुका, इसका 7th अगले महीने आ रहा है। मई जून चलेगा ना, जुलाई में 7th आ रहा है, इसका 7th आएगा, ये 7th अगले महीने डन, ये 7th शुरू है, ये लगभग दिवाली तक आएगा। जब तक दिवाली तक ये 7th आएगा, इसका 8th और इसका हाफ हो चुका हो, और ये आईडी अभी रनिंग में है। मेरा टारगेट है 10th लेवल तक 1 करोड़ करना। कितना है? 10th लेवल तक 1 करोड़ कमाना। और मेरे एक सीनियर है, रुड़की से हैं, मिस्टर सुशील चौधरी जी, जो कि इस 12th लेवल लिया है उन्होंने, अभी लिया है फरवरी के अंदर
राइट, फरवरी में लिया है, उनका मैं चेला रहा हूँ, मैं उनका चेला रहा हूँ। क्योंकि जब वो प्लान करते थे, मीटिंग करते थे, तो काउंसलिंग किया करते थे वहाँ पे हर मीटिंग में। तो कह दे कि सचिन 14 लेवल करने की जरूरत नहीं है करोड़पति बनने के लिए। अगर सही प्लानिंग और सही ग्राफ के द्वारा काम किया जाए इस बिजनेस के अंदर, तो करोड़पति आप 10th और 9th में भी बन सकते हो। एक लेडीज है सपना कौर, नाम सुना है, पानीपत की है, सिर्फ 9th मतलब 10th लेवल 9th है, 10th लेवल है, 10th लेवल है सपना कौर का, और इनकम 1,70,00,000 है, 1,80,00,000 हो गई। 1,80,00,000 कौन से लेवल पे? 10th। किसकी देन है? ग्राफ। किसकी देन है? ग्राफ। ग्राफ जितना बढ़िया होगा 14 करने की जरूरत नहीं है। छठे लेवल पे लोगों की इनकम 2,55,000 होती है, मेरे छठे लेवल की इनकम 6,63,000 के आसपास थी। इसलिए अच्छे लीडर की देखरेख में काम करें और ग्राफ को अच्छा सेट करें और तब काम करें, क्योंकि इसमें काम करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस लीडर आपको बनाते जाना है। और लीडर के लिए हमें चाहिए LDP। छठे लेवल तक, कौन से लेवल तक? 6 लेवल तक आपका क्या होगा? क्या होगा? खर्चा। क्या होगा? खर्चा। खर्चा। सिर्फ छठे लेवल तक आपका खर्चा होगा। कर सकते हैं तो इस बिजनेस में आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, सिर्फ छठे लेवल तक। जी तोड़कर खर्चा कर देना छठे लेवल तक, और आपका भाई आपसे वादा करता है कभी भी 1 रुपया फालतू खर्च नहीं करवाएंगे, ना हमारे प्लान ने करवाया ना हम करवाएंगे। कम से कम में अपनी टीम को खर्चे पे अच्छी नॉलेज दें, ज़्यादा पेमेंट नहीं करवाएं। जितनी बढ़िया फाइल वैल्यू होगी उतने ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। रेडी हो? एक चेक हमारा आया जनवरी में, एक चेक आ रहा है दिसंबर में, प्लान दे रहे हैं हम, तो क्या कहेगा अगला? क्या कहेगा? सर आपका 10 महीने में यही चेक आ रहा है, फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना। और अगर आपका अगले ही महीने कुछ छोटा मोटा चेक एक और आ जाए, और उससे अगले महीने 2 महीने गैप लगे, फिर छोटा मोटा एक और आ जाए, तो आपको भी बताने में हेजिटेशन नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंस उसको प्लान दे पाएंगे, और जो फाइल आपकी देखेगा उसको भी देखने में मजा आएगा। इसीलिए LDP जरूर लें, टॉप वाली LDP जरूर लेना, पर छठे के बाद लेना, पर जब तक छठा लेवल ना हो इस बिजनेस की बेसिक जानकारी जरूर लेना। इस बिजनेस से 7th लेवल मैंने पूरा किया, टोटल फैमिली इनकम 14.5 लाख की मैं यहाँ से ले चुका हूँ। नेक्स्ट इनकम जो आ रही है इस बिजनेस से वो 19 लाख की आने जा रही है, मैं आपको पहले बता चुका था। और जो इस बिजनेस के अंदर खर्चा होगा वो आपका एक बार होगा, कितने? 6,000 एक बार लगाने हैं। कंपनी आपको 6,000 रुपये में एक हेल्थ पैकेज देती है, जिसके अंदर 2 गाय बेरी, 2 एलोवेरा, एक आपका छोटा ड्रॉप होता है जिसको हम बोलते हैं पंचतुलसी। ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी के हेल्थ के हैं, जो कि मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, ये DTM की बदौलत आपके पास तक पहुंच रहे हैं। कंपनी को इसके द्वारा लोगों के पास आज ये पैकेज जा रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों को मिल रहा है। मैंने भी यही प्लान बताया, इसी की बदौलत आज ये पैसा मैं कमा पा रहा हूँ। आज अपनी टीम साइज की बात करूँ तो लगभग 2,500 से ज़्यादा लोगों को मैं ये पैकेज प्रमोट कर चुका हूँ, जिनके सबके सहयोग से आपके भाई का 8th लेवल कौन सा है जी? कितने का होता है? 4,30,000। हाँ जी, 4,30,000। 9th लेवल 4,63,000। 10th लेवल 8 लाख। आपका भाई 8th लेवल कंप्लीट करने जा रहा है, और टारगेट से काम करिएगा। इस काम को करते वक्त दिक्कतें आएंगी, शादी पार्टी, घूमना, बिहार, इधर उधर जाना, रिश्तेदारियां मनाना। इस बिजनेस को बिना नॉलेज के मत करना, सबसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या पता किसी इस व्यक्ति को आप प्लान देने के लिए जा रहे हैं और इसकी फेस वैल्यू इतनी बढ़िया है, ये 300 एंट्री आपको दे सकता था, बट आपने इस बिजनेस को बिना ट्रेनिंग के इसके साथ में काम किया, उसकी जितनी भी एंट्री थी सारी आपने खराब कर ली। ऐसे बहुत लीडर मैंने देखे हैं कि एंट्री बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया फेस वैल्यू होती है, बट बिना सीनियर के काम करते हैं, बिना नॉलेज के काम करते हैं। क्या होता है? एंट्री इकट्ठी करते हैं, थोड़ी बहुत लेवल होता है, और ये बंदा आपको करोड़पति बना सकता था, पर इसको सही डायरेक्शन नहीं दी गई, सही नॉलेज नहीं दी गई,
मीटिंग से नहीं जोड़ा गया, अप्लायंस से नहीं जोड़ा गया, तो ये बंदा कितने पे आके रुक गया?